फारूक-ए-आजम स्कूल के विद्यार्थियों ने लगाई विज्ञान प्रदर्शनी। 3 जनवरी 2024 को मौला अली कॉलेज में फारूक-ए-आजम स्कूल के कक्षा 3 से 10वीं तक के मेधावी विद्यार्थियों ने विज्ञान प्रदर्शनी में अनेकों मॉडल बनाकर विज्ञान के रहस्यों को समझाने का प्रयत्न किया। इस अवसर पर कई मॉडल्स ने प्रदर्शनी देखने आ रहे लोगों को न केवल प्रभावित किया, विशेष रूप से सक्शन से कम करने वाला रोबोट, शुद्ध और अशुद्ध रक्त का प्रवाह दर्शाता हुआ हृदय, संपूर्ण एनाटॉमी दर्शाता हुआ 3D डायग्राम, गैलेक्सी का मॉडल, विंड मिल, पोल्यूशन का कंट्रोल मॉडल, इकोसिस्टम मॉडल, माइक्रोस्कोप, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, ATM, ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल, ह्यूमन स्केलेटन मॉडल आदि ने आने वाले सभी लोगों को प्रभावित किया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्या डॉक्टर SH सिद्दीका ने कहा कि बच्चों में बचपन से ही साइंस के प्रति रुचि पैदा करने में इस प्रकार के मॉडल्स महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। विद्यालय के संस्थापक डॉक्टर जफरुल इस्लाम ने इस कामयाब प्रदर्शनी की तैयारी और आयोजन के लिए सभी टीचर्स और प्रिंसिपल को मुबारकबाद देते हुए कहा कि हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सदैव उच्च आदर्श, मेहनत, लगन और ईमानदारी से न केवल पढ़ाई बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने के लिए प्रेरित किया जाता है। मौला अली इंटर कॉलेज और फारूक-ए-आजम कॉलेज सर्वश्रेष्ठ परीक्षाफल के लिए जाने जाते हैं। 2023 की बोर्ड परीक्षा में जिले की टॉप 10 सूची में 2 और 6 स्थान प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थियों को शासन की ओर से 21,000 रुपये और टैबलेट भी मिला था। लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे देश के जाने माने संस्थान में पिछले साल 2023 में हमारे संस्थान से 13 बच्चे सिलेक्ट होकर वहां शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अलशी। किस क्लास में पढ़ते हो और कौन से स्कूल में? 9th क्लास में पढ़ते हैं फारूक-ए-आजम हाई स्कूल से। अभी आपके स्कूल में एक साइंस बेस्ड कंपटीशन हुआ है जिसमें आपने रोबोट वगैरह सब तैयारी करी है। किस तरह का आपने रोबो बनाया है और क्या कहना चाहते हैं अभी? देखिए, जब फ्यूचर में स्टूडेंट्स पढ़ाई करेंगे तो फ्यूचर में रोबोट पढ़ाएंगे, इसलिए हमने ये सोचकर इस रोबोट्स को तैयार किया है। स्टूडेंट्स को मतलब फ्यूचर में रोबोट पढ़ाएंगे। ये 2 स्टूडेंट्स हैं और ये रोबोट है। इसमें हमने हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ किया है और इसमें कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं है। इसके हैंड मूव कर रहे हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जब कोई भी तरल पदार्थ होता है तो उसको किसी भी दिशा में मूव कराया जा सकता है, इसलिए। क्या नाम है आपका? अल्फिया। क्या मॉडल बनाया है? मैंने विंड मिल टरबाइन बनाई है जो विंड एनर्जी जनरेट करती है, फिर विंड एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके इस पावर हाउस के ज़रिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी सारी जगह पर भेजती है, जैसे फैक्ट्रीज, लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स और घरों में इसका यूज़ किया जाता है। क्या जहन में आया आपके कि आपने इस तरह का मॉडल बनाया है? अगर इस तरह का मॉडल बनाया जाए रियल में तो इससे हमारा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा और हमारा जो देश है वो साफ़ सुथरा रहेगा। क्या नाम है? लबीबा। किस तरह का मॉडल आपने बनाया? नर्वस सिस्टम का। क्या जानकारी देना चाहेंगे आप इस मॉडल के बारे में? ये नहीं है, सूचनाओं को हमारे ब्रेन से लेकर पूरी बॉडी में सप्लाई करता है और ब्रेन हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स पर कंट्रोल भी करता है। क्या नाम है आपका? हिरा। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 10th क्लास। किस स्कूल में पढ़ती हैं? फारूक-ए-आजम। इस साइंस बेस्ड मॉडल तैयार करे गए, आपने क्या बनाया था और किस तरह का ये मॉडल आपने तैयार किया? ये चांद पर जाने वाला एक यंत्र है जहाँ पर ये जीवन संभव है और उससे जुड़ी जानकारियों को हमें बताता है। और इसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप? ये इसरो भारत, यानी कि ये सर्च सेंटर का नाम है, इसरो भारत, और ये आंध्र प्रदेश से गया था पहली बार 2008 में। आज सर किस तरह का प्रतियोगिता बच्चों द्वारा यहाँ आपने करवाई है? ये आज मौला अली इंटर कॉलेज में फारूक-ए-आजम हाई स्कूल के बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन आयोजित की है। काबिल मुबारकबाद है फारूक-ए-आजम का तमाम स्टाफ और वो बच्चे जिन्होंने बहुत मेहनत और लगन से ये साइंस के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं।
बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए, ख़ासकर ह्यूमन स्केलेटन और जो फंक्शंस हैं। पोल्यूशन आज की एक बड़ा मसला है, पोल्यूशन पर कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बच्चों ने बनाए हैं। और जो हमारी एनाटॉमी है, उस एनाटॉमी पर बहुत सारे चार्ट और प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम और आपके लंग्स के फंक्शंस, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो साइंस के में बहुत ज़रूरी हैं। किस तरह से पृथ्वी और सूर्य और उपग्रह कार्य करते हैं, यहाँ तक कि प्रक्षेपास्त्रों के संबंध में भी काफ़ी बच्चों ने मेहनत की है। वो तमाम स्टाफ, फ़ारूक आज़म का तमाम स्टाफ, फ़ारूक आज़म के प्रिंसिपल, फ़ारूक आज़म के टीचर्स काबिल मुबारकबाद हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत से इन बच्चों को ये तैयारी कराई। इस मौके पर मैं तमाम स्टाफ का और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने इस एग्ज़िबिशन में ताउन दिया। और बच्चे भी काबिल मुबारकबाद हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत और लगन के साथ इस साइंस एग्ज़िबिशन को आयोजित करने में दिन रात एक कर दिया। किस क्लास के बच्चे इसमें शामिल हैं? 3rd क्लास से लेकर 10th क्लास तक के सिर्फ बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और तकरीबन 60 के आसपास यहाँ मॉडल बनाए हैं बच्चों ने।